होगा कि वो सामने आकर बाइबल की तिलावत करेगा। हाथ खड़ा कर भाई शराब ने मेहंदी कर दी। तो भाई शराब सामने आएंगे और आज की जो बाइबल मुकद्दस की तलावत है वो करेंगे। और बाइबल मुकद्दस में से तीमुथियुस का पहला खत मुकद्दस पौलुस रसूल का तीमुथियुस के नाम पहला खत चौथा बाब और इसकी 12वीं आयतें मुकद्दस को हम तमाम सुनेंगे और तलावत की जाएगी। तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का पहला खत चौथा बाब और इसकी 12वीं आयत। पहला तीमुथियुस 4 बाब उसकी 12 आयत। कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब पे बरकत हो। आमीन आमीन। थैंक यू। आइए हम सब अपने स्वरों को झुकाएं और दुआ करें। हम सब अपने स्वरों को झुकाएं और आज के पाक कलाम के लिए हम सब दुआ करेंगे कि खुदावंद इस पैगाम के वसीला से हमें बरकत दे और आज के पैगाम के वसीला से हम तमाम इस माशरे का नेकियों में बढ़ता हुआ हिस्सा। हालेलुया हालेलुया। कादरे मुतलिक रब आज लश्करों के खुदा तो जो मालिक और खालिक है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए, वक्त के लिए तूने ए खुदावंद हम तमाम की जिंदगी में ये मौका दिया कि हम तमाम तेरी इबादत करते, तेरी पूजा प्रस्तुत करते और हम तमाम दिलो जान से ए खुदावंद तेरी हजूरी में इकट्ठे हैं और एक दिल में और एक रूह में और अपने ही नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह में अब शादवती के खुदा तेरा तख्त जो है वो यहाँ पर लग जाए। ए रूहे खुदा मेरे दोस्त हमारे मददगार अब तेरी मदद के लिए हम तमाम यहाँ पर बैठे हैं, तो यहाँ पर ऐसा जुम्मश कर, तो यहाँ पर ऐसा हाजिर हो कि तमाम जानों के दिल और दिमाग जो है वो तेरे कलाम की तरफ लग जाए और हम तमाम के तमाम ऐसा जाने के जैसा बाप हमसे बोलता है इस कलाम के वसीला से यीशु मसीह के नाम से आमीन। यीशु में मेरे तमाम मोहतरम अजीज बहन भाइयों, खुदावंद का रूह जो है वो बड़ा मेहरबान है। काफी मसरूफियत के बावजूद मेरी ये दुआ थी कि खुदावंद कादरे मुतलिक है और मौका दे कि तेरे कलाम को इस तरह से पेश किया जाए कि हम सब उसमें यकान कर पाए। ऐ जवानों तुम भाई भाई हो। सो कहते हैं कि पेंसिल बनाने वाले जिस बंदे ने पेंसिल बनाने की फैक्ट्री लगाई, उस पेंसिल बनाने वाले ने पेंसिल के बारे में कुछ बातें कही। उसने समझने की पेंसिल से बातें की और पेंसिल से कहा, देख मैं तुझे बनाता हूं, मैं तुझे बनाता हूं, लेकिन बनाने से पहले मैं तुझे बताता हूं कि मैं तुझ में बहुत सारी खूबियां डालूंगा और जब तेरे अंदर बहुत सारी खूबियां होगी तो मैं तुझे बताए देता हूं कि तुझे बहुत सारे मसाइल का भी सामना होगा, बहुत सारे दुखों में से भी तुझे गुजरना होगा। उसने पेंसिल से कहा, देख मैं तुझे बनाता हूं और बनाने से पहले तुझे बताता हूं कि तू बहुत सारों के किरदारों को लिखेगा, तो बहुत सारों के लिए इस्तेमाल होगा। तेरे वसीला से बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं रोशनी पाएंगे। उसने पेंसिल बनाई और पेंसिल बनाकर उसने उसी
بتایا کہ تیرے وسیلہ سے دنیا روشن ہونے والی ہے، تیرے لکھے ہوئے کو سب پڑھیں گے، جو تو لکھے گی وہ پڑھا جائے گا، جو تو لکھے گی اسے سنا جائے گا، جو تو لکھے گی ہنر میں آئے گا۔ یعنی کہ پینسل کو ساری خوبیوں کے ساتھ اس نے بنا دیا اور یہ کہہ دیا کہ دیکھ میں نے تجھے تیری خوبی بتا دی ہے، اب تیرے اندر خامیاں بھی ہوں گی، پریشانیاں بھی ہوں گی، دیکھ جب لکھتے لکھتے تو ٹوٹ جائے گی، لکھتے لکھتے جب ٹوٹ جائے گی تو یاد رکھ کے تجھے ٹوٹنا بھی ہوگا۔ میں تجھے بس سے پہلے بتاتا ہوں کہ میں تجھے بنانے سے پہلے بتاتا ہوں کہ تو لکھتے لکھتے ٹوٹ بھی جائے گی، تو ٹوٹے گی اور تجھے ٹوٹنا ہوگا، اور جب جب تو ٹوٹے گی تو تجھے دکھ میں سے گزرنا ہوگا، تجھے ایک پریشانی میں سے گزرنا ہوگا، تجھے دوبارہ لکھنے کے لیے کھڑا جائے گا اور وہ تیرے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ عمل ہوگا، وہ تیرے لیے بہت زیادہ دکھ کا عمل ہوگا، تجھے کسی چیز میں ڈال کر کھڑا جائے گا اور پھر تو دوبارہ اپنے اسی کام میں آ جائے گی، پھر تو دوبارہ لوگوں کے لیے، لوگوں کے کرداروں کو، باتوں کو، اچھی باتوں کو لکھنے کے قابل ہوگی، اور پھر بتاتا ہے کہ اس کے بعد میں تجھے موقع دوں گا کہ تیرے ہی لکھے ہوئے کو میں تجھے مٹانے کی بھی قوت دیتا ہوں، کہ جو تو لکھے گی میں تیرے اوپر ایک ایسی خوبی لگاؤں گا کہ تیرے لکھے ہوئے کو مٹا دیا جائے۔ اگر تو نے کچھ غلط لکھ دیا ہے تو میں تجھے خوبی دوں گا کہ تو اپنے اس لکھے ہوئے غلط کو مٹا سکے گی۔ اور یہاں پر یہ جو پینسل ہے در حقیقت ہم تمام ہے، اور بنانے والا جو ہے وہ خدا ہے، اور ہم تمام اس پینسل کی طرح بہت ساری خوبیاں رکھتے ہیں، اس پینسل کی طرح ہم تمام جو ہے بڑے دکھوں سے گزرتے ہیں، اور اس پینسل کی طرح ہم اپنی غلطیوں پر توبہ کے وسیلے سے غالب آتے ہیں اور اپنی غلطیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ سو بات کریں آج کے نوجوانوں کی، جو کہ ایز روحانی بات مجھے فکر ہے، نہ کہ صرف اپنے بچوں کی، مجھے فکر ہے تمام بچوں کی، تمام نوجوانوں کی۔ آج کا جوان جو ہے غور کرے کہ جا کس سمت میں رہا ہے۔ آج کے جوان جو ہے آج کل موبائل کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ موبائل کا سمندر جو ہے وہ اس نظر کہنا ہے کہ آج کا نوجوان جو ہے اتنی گہرائی میں جا چکا ہے کہ اوپر آنا نہیں چاہتا، اوپر آیا نہیں جا رہا۔ بچوں کو بٹھا دیں اور جب موبائل دے دیں تو بچے ایسے سے فنکشن نکالتے ہیں، ایسے سی باتیں کرتے ہیں، اور یہ جو موبائل جو ہے یہ ماں باپ کے درمیان دوری کا سبب ہے، یہ رشتے داروں میں لڑائیوں کا سبب ہے، یہ معاشرے میں بہت ساری برائیوں کو جنم دینے کا سبب ہو چکا ہے۔ جہاں پر اس کی خوبیاں ہیں تو خامیاں اس سے ڈبل ہو چکی ہیں۔ اور آج کے نوجوان ایسے کرتے ہیں، موبائل پکڑا لے تو گم ہو جاتے ہیں، بیٹھے سامنے پہ ہے لیکن پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ آج کے جوان لڑائی جھگڑے میں بڑے مشہور ہیں۔ آج کے ہمارے جوان جو ہے لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، فسادوں میں بہت زیادہ آگے جا چکے ہیں۔ لڑائیاں ہوتی ہیں، ایک لڑا ہے اور دوسرے نے ریکارڈ کیا ہے اور ایک گروپ پر لا کر لڑائی شروع کر دی ہے، اتنی سی باتیں اتنی بڑی کر دی اور بزرگنا بھروسہ پڑتا ہے۔ ہمارے جوان جو ہے آج اس سمت میں ہے، ہماری دوستیاں جو ہے لڑائی کی جڑ ہے، ہماری دوستیاں جو ہے وہ لڑائی کو بڑھاوا دے رہی ہیں، اور آج کا جوان کر کہہ رہا ہے لگا یہ ہمارے نوجوانوں کی حالت ہے۔ آج کا نوجوان یہ نمائندگی کر رہے ہیں دستور نشہ، بس ابھی پوچھا گیا کہ ہم نے اپنے بچوں کی دوستی کیسے لوگوں سے کروانی ہے۔ آج کا نوجوان جو ہے یہاں پر اگر ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقہ میں، ہمارے لوگوں میں نشہ اس قدر عام ہو چکا ہے جب کہ میں نے اپنی ان گنہگار آنکھوں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی گلی میں سگریٹ پیتے دیکھا ہے، اور گھر میں ماں باپ کہتا ہے میرے بچے اگر کوئی ہے ہی نہیں، باقی کوئی نہیں ہے، جو چھوٹی عمری سگریٹ کا نشہ کرتا ہے۔ آج کا نوجوان نشے میں ڈوبا ہوا ہے، ظاہر وہ سب کچھ کر رہا ہے لیکن گھر میں کوئی علم نہیں ہے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کی حالت ہے۔ آج کا نوجوان
एहतराम तो है कि अदब खत्म। अगर कोई आपस में लड़ रहा है तो बड़ा बीच में आकर कह रहा यार बस करो, कोई बात नहीं मानी जाती। आज का नौजवान, ऐ नौजवानों तुम भाई भाई हो, हमारे अंदर नशा, हमारे अंदर लड़ाइयां, हमारे अंदर फितना, हमारे अंदर ऐब और तमाम ऐबों को लेकर हम इस माशरे के लौटे हैं नौजवान। और नौजवान को कहा जाता है ये किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी है, समझ लेंगे ये मलाई है, ये दूध में से मलाई निकाले पीछे कुछ नहीं बचता। नौजवान तमाम मोहतरम अजीज हो, हम तमाम यहां पर बैठे हैं तो जब तक हम तमाम अपने अंदर कोई मंसूबानी रखेंगे नौजवानों के बारे में तो शायद आने वाली नस्ल जो है बाही है। बाइबल मुकद्दस में अगर हम बाइस की किताब देखें तो बाइस की किताब और इसके 11वें बाब की 9वीं आयत और 12वें बाब की पहली आयत, इन दो आयत को अगर हम पढ़े तो यहाँ पर खुदा का बंदा यूं बयान करता है और खुदा के लाहेब कलाम में यूं लिखा है। बाइस की किताब 11वां बाब उसकी 9वीं आयत और 12वें बाब की पहली आयत में लिखा है, ऐ जवान तो अपनी जवानी में खुश हो और उसके अय्याम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख के इन सब बातों के लिए खुदा तुझे अदालत में लाएगा और अपनी जवानी की दिलों में अपने खाली को याद रख जबकि पूरे दिन हटूस नहीं आए और वो बरस नजदीक नहीं हुए जिनसे तू कहेगा कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं। और यहाँ पर खुदा का बंदा जो है हजरत सुलेमान बयान करता है, ऐ जवान तू अपनी जवानी में खुश हो और अपने अय्याम में अपना जी बहला, अपने दिल की और आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख के इन सब बातों के लिए खुदा तुझे अदालत में लाएगा। ऐ जवान अपनी आंखों की मंजूरी में चल, अपने दिल की राहों में चल। ऐ जवान अपने अय्याम में अपना जी बहला, लड़, नशा कर, पिस्तौल चला, बदतमीजी कर, बद एहतराम हो जा, सब कुछ कर। और इन सब कुछ करने के बाद अगर तुझे खुशी होती है तो ये भी याद रख के इन सब बातों के लिए खुदा तुझे अदालत में लाएगा, खुदा तुझे कटहरे में खड़ा करेगा और खुदा के तख्त के सामने तुझे पेश किया जाएगा। और जवान अपनी जवानी की दिनों में अच्छी बात ये है, बेहतर बात ये है कि जवान अपनी जवानी में अपने खालिक को, अपने खुदा को याद करे। अभी बुरे दिन नहीं आए, अभी बुढ़ापा नहीं आया और बुढ़ापे में आकर हम जब बीमारियों से मर जाते हैं तो खुद से बेजार हो जाते हैं, खुद से तंग आ जाते हैं और अपनी जिंदगी के लिए बल्कि मौत के लिए सजाए करते हैं कि इससे अच्छा मैं मर जाऊं। और यहाँ पर खुदा का बंदा कहता है तो अपनी जवानी में अपने खाली को याद कर, बुरे दिन नहीं आए और वो बड़े नजदीक नहीं हुए जब तू कहेगा कि मुझे इनसे कोई खुशी नहीं है। अभी जवानी है तो बुढ़ापे में बीमारियां घेर लेती हैं और बेजारी आ जाती है, बल्कि खुद से क्या खानदान भी बास का बेजार हो जाता है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है एक नौजवान, पैदाइश की किताब और उसके 37वें बाब में जाए तो वहां पर हमें एक नौजवान मिलता है बनाम हजरत यूसुफ। हजरत यूसुफ पैदाइश 37वें बाब में जवानी के अय्याम में है और जवानी के अय्याम में हजरत यूसुफ जो है वो सोता है और सोते हुए दो ख्वाब देखता है। और जब दो ख्वाब देखता है तो ख्वाब अपने अपने ख्वाबों को अपने भाइयों के साथ, अपने माँ बाप के साथ बयान करता है और अपने भाइयों को और अपने माँ बाप को अपने ख्वाब बताता है और अपने भाइयों को कहता है कि देखो भी मैं ख्वाब देखता हूँ। जब मैं ख्वाब देखता हूँ कि हम एक खेत में है और एक खेत में हम फसल को काट रहे हैं और देखो मैं क्या देखता हूँ कि हमने सबने फूले बांधे हैं और ऐसा हुआ कि मेरा फूला सीधा खड़ा हो गया और तुम्हारे फूलों ने मेरे फूले को घेर लिया और सब तुम्हारे फूलों ने मेरे फूले को सिजदा किया। और बाइबल में लिखा है कि जैसे ही उसने अपने से ख्वाब का बयान किया तो तब जो उसके भाई है उससे भूगस रखना शुरू हो गए, उससे हसद करना शुरू हो गए, उस पर गुस्सा हुए, उससे बहुत ज्यादा हसद करने लगे। इस ख्वाब के सबब उसके भाई कहते हैं क्या तू हम पर सल्तनत करेगा, क्या तू हम पर हुकूमत करेगा, क्या तू हमारा सरदार होगा, क्या तू हमारा मालिक होगा, क्या हम तेरे मुताज होंगे, क्या हम तेरे आगे हाथ करेंगे, क्या हम तेरे से पास आकर तुझसे मांगेंगे। ऐसा हो नहीं सकता। सब भाई जो है, प्यारा भाई जो
फिर दूसरा ख्वाब भी सुनो। जब मैं सोता था तो मैंने दूसरा ख्वाब देखा कि सूरज और चांद और 11 सितारे आए और उन्होंने मुझे जिंदा किया। और यहाँ पर हजरत याकूब कहता है तो पागल हो चुका है क्या? मैं और तेरी माँ और तेरे भाई तुझे सिजदा करेंगे? ऐसा हो नहीं सकता। मैं तो हजरत हूँ, मैं तो खुदा का बंदा हूँ, मैं क्यों कर तुझे सिजदा करूंगा? तू तो मेरे बच्चों में से सबसे छोटा बच्चा है। ये बेवकूफाना बातें बंद कर। और इस वक्त लिखा है कि उसके 11 भाई जो है उससे हरकतें करना शुरू की, उससे उस पर भुगत रखने लगे। और एक मौके की तार में से कि कब मौका मिले इसको मार दे, क्योंकि ये तो अजीब अजीब बातें करता है। और जब मौका मिला तो उन्होंने क्या किया कि हजरत यूसुफ को पकड़ा और कुएं में फेंक दिया, क्योंकि इसने ख्वाब देख लिए और ख्वाब दिखाने वाला खुदा है। इस वक्त से इसे परेशानी है, कुएं में फेंक दिया, कुएं से निकाला। और जैसे ही इसे कुएं से निकाला तो इसे फराउन के एक हाकिम पोतीपोर को भेज दिया गया। और फराउन का हाकिम पोतीपोर जो है इसे खरीद कर अपने मुल्क में अपने घर में गुलामी के लिए गुलाम बनाकर ले गया। और जब लिखा है बाइबल को कसम में याद करती है कि जब ये पोतीपोर के घर में था तो ये जवान जो है ये इतना वफादार था, इतना कमिटेड था अपने काम से कि इसे फर्क नहीं पड़ा कि मैं गुलामी में हूँ, इसे फर्क नहीं पड़ा कि मैं मिस्र में हूँ, इसे फर्क नहीं पड़ा कि मैं गुलामी में जिंदगी बसर कर रहा हूं। लिखा है कि इसने अपने काम को इस कदर वफादारी से, इस कदर ताबेदारी से, इस कदर जान पहचानी से किया कि इसे फर्क नहीं पड़ा कि मैं अमेरिका का गुलाम हूं। इसने बड़ी ईमानदारी से पोतीपोर के घर में काम किया और हर काम को ये बड़ी तसल्ली के साथ करता पाया था, कबीर तक बन जाता। और इसके काम को पोतीपोर देखता। और बाइबल में लिखा है कि पोतीपोर इसके काम से बड़ा तसल्ली पसीर था। और अब वो इतना तसल्ली पसीर हो चुका है कि इस गुलाम को उसने अपने सारे घर का मुख्तियार बना दिया है। और बाइबल में लिखा है कि उसके घर में जितने काम होते थे वो किसी यूसुफ की मर्जी से होते थे, क्योंकि पोतीपोर तसल्ली में था कि यूसुफ जो काम करेगा वो अच्छा करेगा, यूसुफ जो काम करेगा वो मेरे फायदा के लिए होगा, यूसुफ जो काम करेगा मेरे लिए अच्छी बात होगी। और उसने सारा इख्तियार यूसुफ को दे दिया। क्या दिया? यूसुफ मैं तेरे हाथ में अपने घर के सारे कारोबार को, सारे काम को देता हूं, तो जो कुछ करेगा अच्छा करेगा, अपनी मर्जी से करेगा और मेरे लिए बेहतर होगा। इसने उसके घर में रखकर अपना लोहा मनवाया और ईमानदारी से इसने एतबार का रिश्ता बना लिया, ईमानदारी से इसने अच्छे तल्लुकात बना लिए। और बाइबल में लिखा है कि यूसुफ देखने में खूबसूरत था, हसीन था और हुस्न उस पर आ चुका था। और इसके हुस्न की सबब से इसकी मालकिन जो है इस पर बुरी निगाह रखती है। और बुरी निगाह रखते हुए इसके लिए वो बहुत गलत सोचती है। लेकिन यूसुफ जो है उस बुरी ख्वाहिश से भागा, जवान है, बुरी ख्वाहिश से भागा। और इस वक्त से इस पर एक इल्जाम लगा, पोतीपोर की बीवी ने इस पर इल्जाम लगाया और इल्जाम के सबसे इसे कैद में भेज दिया गया। जवानी की रैया आजमाइश आई, उसकी वजह से जेल में जाना पड़ा, कैद खाना में जाना पड़ा। और बाइबल में लिखा है कि खुदा पोतीपोर के घर में भी इसके साथ था। और बाइबल में लिखा है कि जैसे ही कैद खाना में डाल दिया गया और सारे कैद खाना के अंदर भी ईमानदारी से काम करता है। और कैद खाना का जो दरोगा है वो भी तसल्ली पसीर हो चुका है। और उसने क्या किया कि अपने कैद खाना के जितने काम थे उसने यूसुफ के सुपुर्द कर दिए। यूसुफ को चाबियां दे दी गई, यूसुफ को इख्तियार दे दिया गया। और कैद खाना में भी खुदा यूसुफ के साथ है। और उधर लिखा है कि फरऔन को एक ख्वाब आया और उस ख्वाब के सबसे फरऔन बड़ा बेजार था। और फरऔन ने बड़े जादूगरों को, बड़े बालगीरों को, बड़े पहुंचे हुए लोगों को अपने महल में बुला लिया। कहा कि मैं अजीब ख्वाब देखता हूँ, तेरे ख्वाब की ताबीर करो। कोई भी इसके ख्वाब की ताबीर नहीं करता। और दरोगा जो है वो अब जाकर फरऔन को कहता है, देख मेरे कैद खाना में एक शख्स है जिसका नाम है यूसुफ है, वो तेरे ख्वाब की ताबीर कर सकता है, क्योंकि खुदा का रूह जो है उसमें बोलता है। और फरऔन कहता है कि भी यूसुफ को मेरे सामने पेश किया जाए। और जैसे ही दरोगे को आर्डर हुआ, दरोगे ने यूसुफ को लिया और उसको फरऔन के सामने पेश कर दिया। और बाइबल में लिखा है कि जैसे ही यूसुफ को फरऔन के सामने पेश कर दिया गया तो यूसुफ की उम्र जो थी वो 30 साल थी।
यानी कि जवानी के आइडियाल में है और 30 साल की उम्र में इसे फराउन के सामने पेश कर दिया गया है और इसने फराउन के सामने जाकर उसके बाप की तारीफ की और उसके बाप को बयान किया। सो बाइबल में लिखा है कि जैसे ही फराउन के सामने जाकर इसने उसके बाप की तारीफ की, उसके बाप को बताया तो फराउन को राहत मिला और फराउन ने कहा कि देख अब मैं इस बाप के बारे में कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने मुल्क का तुझे वज़ीर आज़म बनाता हूँ, मैं तुझे इख्तियार देता हूँ कि पूरे मुल्क को तू संभाल। और उसने अपना लिबास उतारा और अपनी अंगूठे से पहना दी और लिखा है कि खुदावंद ने उसे इख्तियार दिया। और यहूदियों की किताब तालमूद के अंदर जो यहूदियों की मुकद्दस किताब है उसके अंदर लिखा है कि जैसे ही यूसुफ मिस्र में निकला कि इसका इफ्तिताह हो और लोग जाने के हमारा वज़ीर आज़म ये है, तो लोगों ने इस कदर इसके ऊपर फूल फेंके, इफ्तिताह में खुशबू फैले और इसके आगे जो है 5000 सिपाही है और इसके पीछे 25,000 सिपाहियों दरमियान में इसका रथ है और रथ में ये अपने रथ पर खड़ा है और लोग अपनी छतों से फूल फेंक रहे हैं, लोग छतों से इसके ऊपर फूल फेंक रहे हैं और देख रहे हैं कि एक नौजवान जो है हमारे मुल्क का हाकिम बन चुका है, एक नौजवान जो है हमारे मुल्क को संभालेगा और एक नौजवान की क़यादत में हमारा मुल्क बढ़ेगा। और लिखा भी है कि इस नौजवान ने खुश्क साली के दिनों में जब गंदम नहीं थी, सब्जियां नहीं थी, बारिश भी नहीं थी, तो इसने अच्छी क़यादत की कि अपने मुल्क को भूख प्यास से बचाया और इसने बड़ी अच्छी क़यादत की। नौजवान को अगर हम अच्छे मौके देंगे, नौजवान को अगर हम अच्छी जिंदगी प्रोवाइड करेंगे, नौजवान को अगर हम अच्छा माशरे में पेश करेंगे, तो ये नौजवान जो है मोहल्ले को बदल सकता है, खानदान को बदल सकता है, ये मोहल्ले के रीत रिवाज को बदल सकता है। और जब तक हम बड़े अपने नौजवान को फैसिलिटी नहीं देंगे, जब तक हम उन्हें मौके नहीं देंगे और जब तक हम उनकी गलतियों पर नजरअंदाज करके उन्हें समझाने की जरूरत ना करेंगे, तो तब तक कुछ नहीं हो सकता। अगर कुछ हो सकता है तो माशरत हो सकता है, लड़ाइयां हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, हमें बाहर से हमारे बच्चों की शिकायतें आ सकती है। और इस नौजवान को जैसे मौका मिला इसने मिस्र की हिस्ट्री को हिला के रख दिया, इसने मिस्र के लोगों को हैरान और दंग कर दिया और इसने मिस्र के अंदर बता दिया कि यूसुफ नाम यूसुफ जो है उसके अंदर खुदा का रूह है और इसने खुदा के रूह में मिस्र की यादों में मिस्र की हिस्ट्री में अपने आप को बनवाया। और इसी तरह बाइबल मुकद्दस में जाए और नौजवान सलातिन की पहली किताब अगर जाए, एक और नौजवान हमें वहां पर मिलता है बनाम सुलेमान। सुलेमान भी जवानी के अय्याम में है और ये भी सोता है, सोते हुए वो आपने खुदा को देखा है। हज़रत सुलेमान सोया, सोते हुए इसने भी ख्वाब देखा और ख्वाब में क्या देखता है कि खुदा ने एक तरफ इसकी बहुत ज्यादा दौलत का ढेर लगा दिया और दूसरी तरफ खुदा ने एक छोटा सा दिल रखा हुआ है और खुदा ख्वाब में इससे कलाम करता है और खुदा कहता है सुलेमान इन दोनों में से तू एक को चुन ले और जिसको तू चुनेगा मैं तुझे कसरत से दूंगा। एक तरफ तो दौलत का ढेर है और दूसरी तरफ छोटा सा दिल लगा हुआ है। अब वहां पर इसको चुनाव का मौका दे दिया है और बाइबल बयान करती है कि हजरत सुलेमान ने बड़ी अक्लमंदी का इस्तेमाल करते हुए एक छोटे से दिल का इस्तेमाल किया, इख्तियार किया, चुनाव किया और इसने कहा कि खुदावंद ये छोटा सा दिल तो मुझे दे दे। और इसने वो दिल ले लिया और खुदावंद ने लिखा है कि इसे अक्ल दिल बख्शा और जब अक्ल दिल खुदा ने से बख्शा तो खुदा ने इसे अक्ल और हिकमत में महारत बख्शी। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि इसकी मानद अक्लमंद शख्स आज तक इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। हिस्ट्री के अंदर बयान किया गया है कि सुलेमान जैसा अक्लमंद शख्स ना तो इससे पहले था और ना आज तक इसके बाद पैदा हुआ। और जैसे ही ये अपने बाप दाऊद के दफ्तर बैठता है और बाप दाऊद के दफ्तर बैठते ही एक मसला इसके सामने आ जाता है। वो मसला बड़ा अजीब सा है और मसला ऐसे है कि दो औरतें आ जाती हैं और दोनों औरतें एक बच्चे उसके पास ले आती हैं और दोनों औरतें कहती हैं कि ये बच्चा मेरा है, एक कहती है मेरा है, दूसरी कहती नहीं ये मेरा है। और बहुत बड़ा मसला है कि तब मेडिकल भी आम नहीं था कि डीएनए करवा ले, टेस्ट
टेस्ट करवा ले। अब सुलेमान के लिए बहुत ज्यादा परेशानी वाला मसला आ चुका है। एक औरत कहती है ये बच्चा मेरा है, दूसरी कहती नहीं ये मेरा है। अब यहाँ पर सुलेमान सोचता है और सोच कर अपने सिपाही को बुलाता है और अपने सिपाही से कहता है एक तलवार जो है वो तो तेज तलवार लेकर आ और इस बच्चे को उठा और इसके दो हिस्से कर दे, एक हिस्सा इसे दे दे और दूसरा इसे दे दे। और इतने में जो हाथी की माँ थी वो कहती है बादशाह सलामत, तेरी सलामती हो, तेरी सलामती के बाद इस बच्चे की सलामती हो, इसे नाम काट, ये बच्चा तो इस औरत को दे दे। और तब कहता है कि ये बच्चा इस औरत का है जिसने अपने बच्चे की सलामती चाही है, जिसने ये चाहा है कि मेरा बच्चा जीता रहे, सलामत रहे, ये बच्चा इसे दे दो। और इस नौजवान के इस फैसले में लिखा है कि पूरे यरूशलेम क्या पूरे इस्राएल में इसका चर्चा हुआ। जब नौजवान अच्छे फैसले लेते हैं, जब नौजवान अच्छे फैसले करते हैं, जब नौजवान अच्छे डिसीजन लेते हैं, तो माशरे में, मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, खानदानों में, चर्चों में, कलीसियों में माजरा हो जाता है, मशहूरी हो जाती है कि फलां नौजवान ने कितना अच्छा काम किया, कितना अच्छा फैसला किया, कितनी अच्छी बात की, कितना अच्छी रवायत कायम की। और इस नौजवान ने अच्छे फैसले से अपना लोहा बनवा दिया, क्योंकि खुदा ने इसे अक्ल दिल दिया हुआ है और अक्ल दिल लिए हुए इसलिए फैसला किया। लेकिन जैसे जैसे ये अपनी हुकूमत में बढ़ता गया तो इस अक्ल शख्स ने, इस अक्लमंद नौजवान ने बहुत सोना चांदी इकट्ठा कर दिया, बहुत पैसा इसके पास आ गया। और लिखा है इसके पास इतना पैसा आ गया, इसके खाने पीने के जितने बर्तन थे वो खालिस सोने के, प्योर सोना। इसके पास जितने खाने पीने के बर्तन थे, इसके महल में जो भी चीजें थी वो सोने की बनाई गई थी, आला पत्थरों से, आला जवाहर से इसके महल में चीजें बनाई गई। और इसने अपने दौर में खूब अय्याशी की। और इसने लिखा है कि ऐ जवान अपनी जवानी में खुश हो, अपना जी बहला। अभी ये अपनी जवानी में खुश होना शुरू हो गया है, अपने जी को बहलाना शुरू हो गया है। और इसने बहुत सारा सोना इकट्ठा किया है। और यहाँ पर लिखा है कि सुलेमान बादशाह दौलत और हिकमत के जमीन के सब बादशाहों पर सब्कत ले गया और सारे जहान से ज्यादा दौलतमंद शख्स जो है सुलेमान बन चुका है। और सुलेमान जब दौलतमंद बन चुका है तो अपनी जवानी के अय्याम में अपने जी को बहलाना शुरू कर दिया है, अपनी आंखों की मंजूरी में चलना शुरू कर दिया है, अय्याशियां करनी शुरू कर दी है। अक्ल दिल को खुदा ने दिया है और जवानी के अय्याम ही है तो अपने अय्याम में ये खुश होना शुरू हो गया है और खुदावंत की नाफरमानी करना शुरू कर दी है। और इसने मिस्र के 700 दाखिली शुरू कर दी है, मिस्र से घोड़े मंगवाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि खुदा के कलाम ने कहा था, खुदा ने कहा था कि तू मिस्र के 700 दाखिली ना करना, क्योंकि मैंने तुम्हें उनकी गुलामी से रहाई दे दी है। मिस्र के लोगों के साथ कोई लेन देन ना करना, इसने मिस्र के साथ लेन देन शुरू कर लिया। और सलातीन की पहली किताब उसके 11वें बाब की 30 आयत से लेके तो वहां पर लिखा है और उसके पास 700 शहजादियां बीवियां और 300 हरमें थी। अपने जी को बहलाना शुरू कर दिया है और अपनी आंखों की मंजूरी में चला है और 1000 बीवी रखी है, 1000 बीवियां इसकी है। और सबसे ज्यादा तारीख के अंदर ये शख्स की बीवियां लिखी गई है और 1000 बीवियां है। और लिखा है कि इसकी बीवियां जो थी वो खैर कौमों से थी, बुतपरस्ती करने वाली कौमों थी। और आखिर में जब ये पूरा हुआ तो इसकी बीवियों ने जिंदा खुदा को छुड़वा दिया और अपने अपने बुतों की पूजा करवाई। और लिखा है कि खुदा ने बुढ़ापे में इस सुलेमान को छोड़ दिया और कहता है कि खुदावंत को अपनी जवानी में अपने हाल को याद कर, जबकि पूरे दिन हर रोज नजदीक नहीं आए और बुढ़ापे में खुदा ने इसे रद्द कर दिया, इसे छोड़ दिया और इसने खुदा की नाफरमानी की। दोनों नौजवान हैं, दोनों पर खुदा का फजल है। एक भागता है बदी से, दूसरा बदी के पास जा रहा है। तो मेरे तमाम अजीजों, आज हमारे नौजवानों का ये हाल है कि हम बदी से भाग ही बैठे, हम बदी को छोड़ने चाह रहे हैं। अगर कोई बड़ा हदायत करता है समझते हैं कि हम बंदे का पैड़ा पता है, अगर हम कुछ कहते हैं तो ये समझा जाता है कि ये ठीक नहीं है। तो जब तक हम जुर्रत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। और दर हकीकत बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि
ये भाई भाई है। और जब ये बात हमें समझ आएगी तो मैं समझता हूं, हो सकता है कि अगले दिन ही क़यामत आ जाए, अभी समय ना होगा। कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, कोई तेरी जवानी के बारे में गलत बात करने ना पाए, कोई तेरी ईमानदारी के बारे में गलत बात करने ना पाए, कोई तेरी ईमानदारी के बारे में की बाबत गलत बात करने ना पाए, कोई तेरी पाकिस्तानी के मतलब गलत बात ना करने पाए। तो जवानी में, नेकी में, चाल चलन में और ईमानदारी में दूसरों के लिए ना होना पड़े, ताकि मैं अपने बेटे को कहूं होशियार देख सरमोन को वो कितना अच्छा बच्चा है, ताकि सरमोन का बात करे सरमोन देख वो कितना अच्छा बच्चा है। तो सब बातों में ना होना पड़े, ईमानदारी में, पाकिस्तानी में और तमाम अच्छी बातों में नमूना बनता कि तेरी मिसाल खानदानों में दी जाए। हम अपने बच्चों कहते हैं पुत्र होने इतना बड़ी, हम ये करते, हम बुरी मिसालें बने, इसलिए अच्छी मिसालें बने। और जितने यहाँ पर नौजवान हैं, वह वो मेरी बेटियां हैं, वह वो मेरे बेटे हैं, वो तमाम से बतौर वालिद बाप होते हुए कहता हूँ, अच्छी मिसाल बने, अच्छी मिसाल बने। छोटी छोटी बातों को, जो लड़ाई का सबब नहीं, इग्नोर करें, सेट होता है और ये सोचें कि अब्लीस ये आजमाइश देख रहा है। अब्लीस कभी नहीं चाहेगा कि हम मिलकर रहें, अब्लीस कभी भी नहीं चाहेगा कि हमारे घरों के अंदर सुकून हो। अब्लीस मौके देता है और उसे बढ़ाता है और उसी वक्त हमें अब्लीस को हराना है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि तुम अब्लीस का मुकाबला करो, वो तुमसे डर कर, लेकिन बाप पे कौन है, कैसी बात आ रही है। इसलिए जवानी के अय्याम में अपने खालिक को याद करें। आइए हम अपने सर को झुकाएं।